अयोध्या के भीखापुर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएसआर ग्रुप ऑफ कंपनी एंड वेलफेयर ने अवध प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट और हम हैं सुपरस्टार सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा की। इस आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए होगी और 12 वर्ष से 45 वर्ष आयु के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ट्रायल होगा और नवंबर से प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, नगद पुरस्कार और बेहतर प्रदर्शन करने वाले को आगे बढ़ाने का अवसर भी दिया जाएगा। आयोजकों ने युवाओं से इस मंच का लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिलाने की अपील किया। और जैसा अवध प्रीमियर लीग का ये प्रोग्राम है, जैसा हमें सुपरस्टार ये कल्चर प्रोग्राम है और अवध प्रीमियर लीग ये क्रिकेट का प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम 2 वर्जनों में है, एक मेल एक फीमेल का, और ये 12 वर्ष से लेकर के और ओपन टूर्नामेंट है। ये T20 मैच होगा और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस कर रहे हैं अयोध्या और पूर्वांचल क्षेत्र पर, और बाकी फिर उसके बाद पूरा यूपी कवर करेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या वो किसी कारण से पीछे हो जा रहे हैं, ये उनको आगे करने के लिए है। निर्धारण नहीं किया गया, टीमों का निर्धारण आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा टीमों का निर्धारण क्या होगा। और ये अभी अक्टूबर तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। अक्टूबर के लास्ट से ट्रायल स्टार्ट होकर नवंबर से मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और ये सतत चलता ही रहेगा। बच्चों का ये है कि उनको जो भी रजिस्टर कर रहा है, ट्रायल दे रहा है, उनको सर्टिफिकेट और हर लेवल का अलग सर्टिफिकेट उनको इशू का होगा। और इसके साथ साथ उनका कैश प्राइज और बाकी उनका कैरियर का जैसा भी जहाँ तक होगा वो सपोर्ट हमारी कंपनी करती रहेगी। रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन है, कोई इसका शुल्क नहीं है। ये उसमें केवल डोनेशन चाहे जो हमारे वेलफेयर के काम में आएगी, जो इन लोग को पिछड़े या जो नहीं कर पा रहे उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन जो भी फीसेस है, जो भी डोनेशन फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। 45 ईयर्स तक है, 7 ईयर टू 45 ईयर, और क्रिकेट वाले में 12 वर्ष से ओपन टूर्नामेंट है। ये लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों है और दोनों ओपन टूर्नामेंट। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि वो अपनी चीजें जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं उसको वो यदि वो सोच रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारे मंच पे आए, उनको पूरा मौका मिलेगा। डॉक्टर अरविंद मिश्रा। अयोध्या में कारगिल दिवस पर सम्मान समारोह सर्किट हाउस में आयोजित हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। अंग वस्त्र भेंट कर सभी का अभिनंदन किया गया। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महंत इंद्रेश कौशिक भी मौजूद रहे। पूर्व सैनिक ने कारगिल और अन्य युद्ध के अनुभव को साझा किया। महापौर ने भारतीय सेना और शौर्य और बलिदान को नमन किया। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देकर देशभक्ति का संकल्प लिया। गिरीशपति त्रिपाठी जी का मैं चाहता हूं फिर से जोरदार तालियों से अभिवादन और जुड़कर आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस महोत्सव त्रिपाठी गुरुदेव कैसे नहीं भाई सामने देखो, सामने देखिए। माननीय यशस्वी महापौर ठीक 17 पैरा में आप सामने देखिएगा सब लोग। शिवशंकर सिंह जी सेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत जो दास्तान 26 जुलाई 1999 की करगिल विजय की है, आज उसकी स्मृति में यहाँ पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पूर्व सैनिक परिषद के श्री प्रकाश पाठक जी और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पर ऐसे बहुत से हमारे महानगर के और ही नहीं जनपद के बहुत से ऐसे पूर्व सैनिक आए हुए हैं जिनको हम लोग सम्मानित होकर करके खुद भी सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पर सामने पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं
जो जिन्होंने 1961 की बार में, 1965 की बार में, 1971 की बार में या करगिल वार में अपना योगदान इस राष्ट्र के लिए किया है। मैं उनको सम्मानित करके उनका अभिनंदन करते हुए खुद को भी बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और कल करगिल विजय का वह अद्भुत दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने है कि जब दुनिया की कठिनतम लड़ाइयों को भारतीय सेना के ने अपने शौर्य और पराक्रम और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वह युद्ध भारतीय सेनाओं ने जीता था। हम उस भावना का अभिनंदन करते हैं यहाँ पर पूर्व सैनिकों का। ये हम सबों का सौभाग्य है। हम सबों के जीवन का जो एक विशेष अंग होता है, जिनके कारण हम सो पाते हैं, वो जगते हैं तब हम सोते हैं। ऐसे माँ भारती के वीर सपूत, ऐसे माँ भारती के वीर सपूत, ऐसे माँ भारती के लाल, हमारे भारत के सैनिक जो गलते हुए पर्वतों पे, तपते हुए बालू पर, चुभते हुए कांटों पर चल करके माँ भारती की रक्षा, माँ भारती के स्वाभिमान की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। उनके कारण हम सब लोग बड़े चैन के साथ में सोते हैं। आज ऐसे वीर सैनिकों का सम्मान समारोह, ऐसे सैनिकों को याद करने का दिव्य समय और कारगिल विजय दिवस, हम लोग विजय अवसर पर विजय दिवस को मना रहे हैं। इसलिए एक बात यहाँ पर आज सिद्ध होती कि युद्ध जिन्होंने पहले किया है, जो आज कर रहे हैं और आगे भी हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो आज हम सब सैनिकों को याद कर रहे हैं। अयोध्या के चक्रतीर्थ परिक्रमा मार्ग स्थित हनुमान मंदिर पर परमहंस पूज्य राम मंगलदास जी महाराज के स्थान पर विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं महंत संत दास उर्फ राजेश सिंह मानो ने बताया कि गुरुदेव की परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह भंडारा आयोजित किया जाता है। आज भी सीताराम कीर्तन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रतिदिन परिवार के साथ 10 से 15 मिनट भगवान के नाम कीर्तन, भजन और चिंतन करने की अपील की। वहीं संगीत आचार्य सत्यप्रकाश मिश्रा ने अयोध्या की प्राचीन गायन परंपरा को संरक्षण और पहचान दिलाने की आवश्यकता पर जोर डाला। दिन भर चले भंडारे में भजन कीर्तन का भक्तिमय माहौल रहा और स्थानीय सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक पब्लिक स्कूल के इधर परिक्रमा मार्ग पे रानोपाली हनुमान मंदिर परमहंस पूज्य मंगलदास जी के स्थान पर हमारे गुरुदेव हैं, उनके स्थान पर ये आज विशाल भंडारा है। और वो जिस तरीके से संतों की रहनी महत्वपूर्ण होती है और उससे पता चलता है कि संत किस श्रेणी के हैं, तो हमको जो लक्षण लगा कि सर्वभूत हिते रता महाराज जो है श्री गुरुदेव महाराज सर्वभूतों के हित में निरंतर उनकी सेवा में, गौ सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और भगवत भजन में लगे रहते हैं। और इसलिए वो हर वर्ष जो है इस तरीके भंडारा करते हैं। हर वर्ष होता है, वार्षिक भंडारा होता है। और यही एक महाराज जी का स्थान जो है वहाँ बंदे पर है, जो है जमथरा, और वहाँ भी वार्षिक भंडारा होता है। अब ये 30 के बाद लगभग 1-2 तारीख में वहाँ भंडारा होगा, वार्षिक भंडारा वहाँ भी होता है। मूल अब तपोस्थली महाराज जी की वही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग भगवत शरण में जाने के लिए वो करें, सब भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। अयोध्या नगरी है, भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें और कीर्तन करें। प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट अपने घर में पूरे परिवार सहित बैठ के भगवान का सारे घराने मुंडनों के हैं। ना गायन का घराना अयोध्या हो पाया, ना वृंदावन हो पाया, ना बनारसी गायन का घराना है, वाद्य का है, नृत्य का है। हम चाहते हैं हमारे गायन शैली, हमारे जो अयोध्या की गायन शैली परंपरा है, उसको भी घराने की श्रेणी में दिया जाए, जिससे सरकार से उसको संरक्षण मिल सके। तो आप हमारे चौथे स्तंभ हैं आप लोग और मीडिया, और मैं धन्यवाद चाहूँगा भारत चैनल का कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश मिश्रा।